मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार सुबह इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे इंदौर से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री खुले वाहन में सवार होकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। इंदौर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली में शामिल हुए। आम सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री खुले वाहन पर सवार होकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। फूलों से सजे खुले वाहन पर सवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट सहित महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला व अन्य कई नेता सवार थे। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। इंदौर और आज इस भरे पूरे मंच पर हमारी श्रद्धेय ताई जी, जिन्होंने इस इंदौर लोकसभा को लेकर के इतना मान बढ़ाया कि लगातार एक के बाद एक हर बार जीत ने नया रिकॉर्ड बनाया। जोरदार ताली बजा करके ताई का अभिनंदन करें और इसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का अपने आप के लिए जोरदार तालियां अपने इस मंच के लिए। मंच पर विराजमान नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, अभी जिन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, हमारे वरिष्ठ नेता और यशस्वी संगठन के कई सारे दायित्वों का निर्वहन करने के बाद मेरा सौभाग्य हमारे मंत्रिमंडल में हमारे लिए न केवल उत्साहवर्धन करते बाकी समय समय पे मार्गदर्शन करते माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार ताली बजा करके कैलाश जी का स्वागत करें। इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, जिनके लिए पूरा देश एक विशेष सम्मान के साथ देखता है। मैं पूरे मंच के नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ से लेकर के झाबुआ तक दोनों जगह फॉर्म भराने जाना है और घड़ी की सुई समय बता रही है। तो आप सबको प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की बेला में हमारी 29वीं लोकसभा में हम निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाचन का आज वैसे तो देखा जाए तो कल हमारा 26 तारीख का द्वितीय चरण का दौर है, जहां 6 और हमारी लोकसभा का कल वोट डलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी होना पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई उनकी अपनी वो बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर अरे भगवा अगर यहाँ फहरा रहा है तो किसका बाप का किसका नुकसान कर दिया। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात खुद करते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए, जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी
किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया, मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भारतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब सीएए और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस और उनका पूरा घमंडिया गठबंधन। इस दौरान भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ रैली के साथ चल रही थी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं रास्ते के दोनों ओर खड़े लोगों ने फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कलेक्टोरेट पहुंचने पर मुख्यमंत्री यादव मुख्य द्वार से पैदल निर्वाचन पदाधिकारी के कमरे तक पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अलावा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के साथ मिलकर शंकर लालवानी का आवेदन जमा करवाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आज नामांकन पत्र भरा है और मुझे लगता है कि इस बार मतदान पहले से ज़्यादा प्रतिशत में होगा। क्या लगता है किस तरह से चुनावी जीत? बहुत उत्साह है लोगों में, जनता में, मतदान के प्रति, कार्यकर्ताओं में। मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा इंदौर में? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर आए तो उसका असर पड़ेगा। बहरहाल भाजपा की इस रैली में तमाम कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।